जय मसीह सबको। आज हम लोग देखें मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 13 आयत से लेकर के 17 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दीनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे लोग आते हैं, 2 तरह के लोग। पहला फरीसी सब और दूसरा हेरोदी लोग। ये इसके बारे में हम पढ़े तो ये दोनों जो जाति थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन जब से ये लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि ये कई सारे चमत्कार काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, कई सारे भले काम करते हैं, अच्छे संदेशों को सुनाते हैं, तो तब से ये दोनों जो एक दूसरे के जो कट्टर थे अभी एक साथ खड़े हो गए हैं। और एक साथ खड़े होने के बाद एक साथ यीशु मसीह के पास आए हैं और उसे एक सवाल करते हैं। और सवाल यह है कि सरकार को कर देना उचित है या नहीं, सरकार को टैक्स देना उचित है कि नहीं। प्रयोग यीशु मसीह के पास जब आया और जब ये सवाल किया तो यीशु मसीह उनके कपटता को जान करके यीशु मसीह उनसे कहता है कि मेरे पास 1 दीनार ले आओ, मेरे पास 1 दीनार ले आओ और मैं उसे देखूंगा और मैं बताऊंगा कि सरकार को टैक्स देना उचित है या नहीं। और जब लाता है और देखकर उन्हें बताता है कि इसमें किसका छाप है और किसका नाम है। जैसे हम पढ़ते हैं 15 आयत में, उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दीनार मेरे पास लाओ। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? यहाँ यीशु मसीह अब उनसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि ये नाम और छाप किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का है। तब यीशु मसीह फिर कहते हैं, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रयोग ये चीज़ें जब कहा उन लोगों को तो बहुत ही अचंभा किया। हम नीचे पढ़ते हैं, बहुत ही अचंभा किया। यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह को परखने के लिए आया था, उसके गलतियों को ढूंढने के लिए आया था, पकड़ने के लिए आया था, ताकि उसके गलतियों को पकड़कर उसको बांधकर घसीटकर हम कैसर के पास ले जा सके कि इसने कैसर का अपमान किया है। लेकिन यीशु मसीह वो तो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है,
वो तो सर्वशक्तिमान है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, तुम मुझे क्यों परखते हो? क्योंकि यीशु मसीह उनके कपट को, उनके अंदर के बातों को, सारी बातों को जानकर समझकर उसके डायरेक्ट उसके मुंह में कहता है, तुम लोग मुझे क्यों परखते हो? तुम लोग अब भी ना समझ हो कि मैं कैसर को देता हूँ या नहीं देता हूँ, देना उचित है या देना उचित नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह वो कैसर को टैक्स दिया करता था। वो कभी टैक्स के विरोध में नहीं था। वो जन्म से लेकर के जब तक ये संसार में थे तब तक वो सरकार को टैक्स दिया करते थे। वो उसका खिलाफ नहीं थे, उसके खिलाफ कभी गवाही नहीं दिए, उसके खिलाफ कभी कहीं संदेश नहीं दिए। प्रियो, यीशु मसीह कहने का अर्थ यही था कि जो मनुष्य ने बनाया है वो मनुष्य को दो। मनुष्य क्या बनाया है? संसार की चीज, संसार के वस्तुएं, संसार के नियम, संसार के कानून, संसार के धर्म, संसार के काम मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य अपने फायदा के लिए बनाता है ताकि सरकार को उस मनुष्य के द्वारा उससे फायदा मिले, लाभ मिले और उसका महिमा करे, उसका जय जयकार करे, उस सरकार का, पूरे मनुष्य का। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। परमेश्वर का क्या चीज़ है? जैसा हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर का रूप और रंग है उसी प्रकार मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है और रखा इस संसार में। जो मनुष्य अपने आप को समझते हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर का रचा हुआ बनाया हुआ एक मनुष्य हूँ, एक प्राणी हूँ, तो आप परमेश्वर जो चाहते हैं आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम आगे पढ़ते हैं इसी पुस्तक में, वहाँ पर सवाल करते हैं। और एक चीज़, ये जो 12 अध्याय है पूरा सवालों से भरा हुआ है। ये अध्याय केवल सवाल सवाल। हम लोग पढ़ते हैं 28 आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी सवाल करते हैं कि सबसे बड़ा मुख्य आज्ञा क्या है? तब यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तो परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से तो प्रेम करना। यही तो है। कितने अद्भुत! जो आपको जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का जन समझता है, परमेश्वर का विश्वासी समझता है, तो वो उनके जीवन में 4 चीज़ होगा। सारे मन से प्रेम करेगा, सारे बुद्धि से प्रेम करेगा, सारे मन से प्रेम करेगा, सारे शक्ति से प्रेम करेगा। यही तो है जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो। जो मनुष्यों का है आप मनुष्यों को दो। मनुष्य के क्या है इस संसार में? संसार का रीति रिवाज, संसार का नियम कानून धर्म, जो मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने प्रशंसा के लिए, ये सब सारी चीज़ों मनुष्यों को देता है और करता है ताकि उसके बड़ाई हो, उसके चर्चा हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो चाहते हैं कि मनुष्य का फायदा हो, उसका लाभ हो, उसका उन्नति हो, उसका प्रोग्रेस हो, उसका आत्मिक जीवन में फलवंत हो, ताकि उसका जीवन लंबा जीवन हो परमेश्वर की महिमा के लिए। यही तो परमेश्वर चाहता है। ये सब सारी चीज़ों जो परमेश्वर आपको दिया है आपके जीवन में, आपके शरीर में, आप उसे मानते हैं। आप उतना दिन, उतना वर्ष इस संसार में आप भोग करते हैं, आप उसका आनंद लेते हैं, आप उसमें एंजॉय करते हैं। परमेश्वर इससे खुश होता है, इससे प्रशंसा होता है। प्रिय, ये 2 बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला कि मनुष्य को क्या चाहिए, दूसरा परमेश्वर को क्या चाहिए। लेकिन हम और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आप किसको क्या देना चाहते हैं? आप किसको क्या समझते हैं?
आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? ये वचन, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।